हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मार्केट की बात करने की कोशिश करेंगे। आज क्या हुआ मार्केट में और हिंडाल्को का जो रिजल्ट है उसको बताने की कोशिश करेंगे और हिंडाल्को का चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उसका व्यू बताने की कोशिश करेंगे। जो पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है हिंडाल्को ने। तो सबसे पहले मार्केट की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट आज निफ्टी लगभग 9,972 के आसपास क्लोजिंग आई है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सेंसेक्स 33,780 के आसपास, बैंक निफ्टी 20,654 के आसपास। तो बैंक निफ्टी लगभग 20,000 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ है, 20,500 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ है। तो आने वाले दिनों में बैंक के जो शेयर्स हैं, अगर आपके पास बैंकिंग स्टॉक के शेयर्स हैं तो वो तेज होने की उम्मीद रहेगी। ये भी कुछ वॉलेटाइल रहेगा। एक लेवल आप लोग ध्यान रखिएगा, 9,550 के आसपास का लेवल ध्यान रखिएगा। और निफ्टी का भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पिछली बार वीडियो बनाने की कोशिश थी तो 9,800 और 10,000 का एक टारगेट बताने की कोशिश थी और ऊपर का लेवल का लगभग 10,300 से 10,600 के बीच एक हडल बना हुआ है निफ्टी का। जिस दिन 10,600 के आसपास से ऊपर की तरफ क्लोजिंग होगा तो मान के चलिए वहाँ फिर और तेज होता हुआ दिखेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर नेस्डैक और डाउ जोन्स को देख के आप ट्रेड करते हैं, इस वक्त कोई भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे गिरावट हुई, बट एक बात ये भी ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि नेस्डैक जहाँ से गिरावट आई थी तो उसके ऊपर क्लोजिंग दिया लगभग 10,000 के आसपास। अभी तो इंडियन मार्केट जो है लमसम अपने गिरावट से 20% नीचे की तरफ है, तो डाउन से अभी बाइंग आनी चाहिए और ये लेवल लगभग 9,550 का एक लेवल ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए खासतौर से ट्रेडर्स को, और जो लंबे समय के लिए है हर डिप में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे कुछ परसेंटेज वाइज देखने की कोशिश करिए जो आपको पसंदीदा स्टॉक्स है। जो आपको हिंडाल्को का रिजल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास हिंडाल्को का स्टॉक्स है तो कुछ हेल्प हो सकती है और चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बीएससी की वेबसाइट है और उसमें अपडेट दिया है हिंडाल्को के बारे में और इसी को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिविडेंड की बात करने की कोशिश करते हैं। इसमें से ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं उनको डिविडेंड मिलेगा। अब इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। कोड में है देखिए, और ये FY20 Q4 FY20 का जो इनका रेवेन्यू था लगभग 29,318 करोड़, या करोड़ में है 29,318 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और पिछली बार था 33,745 और Q3 FY20 में था 29,197, यानी मीन्स Q3 FY20 के हिसाब से ऊपर की तरफ है, बट Q4 FY19 के हिसाब से नीचे की तरफ है। अब इनका प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 668 करोड़ को इनको प्रॉफिट हुआ है और पिछली बार था 1,178 करोड़, यानी मीन्स प्रॉफिट में भारी कमी आई है और पिछली बार था Q3 में था लगभग 1,062 करोड़ का। तो हिंडाल्को में 668 करोड़ कम नहीं होता, अच्छा खासा हुआ है। और जो मार्च का महीना था उसमें आपने देखा होगा कि लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम रही। अब Q1 और Q2 का जो रिज़ल्ट रहेगा तो उसमें देखना पड़ेगा किस तरह का देते हैं। फिलहाल Q1 का रिज़ल्ट तो आना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि हो सकता आपको दिखे कि Q2 के साथ ही मिला के दिया जाए। तो कंपनियों ने गुहार भी लगाई है सेबी से कि Q1 का रिज़ल्ट हो सकता है टाइम दिया जाए Q1 के लिए, या फिर Q1 और Q2 का रिज़ल्ट एक साथ आएगा, इस तरह का हो सकता है। तो उसमें मिक्स टाइप का होना होगा। और अभी जैसे कि अनलॉक 1 चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे ग्रोथ आएगी और हिंडाल्को ने पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो ये हिंडाल्को ने डिविडेंड दिया है, रेवेन्यू में कमी पेशी आई है, प्रॉफिट में भी कमी पेशी आई है। तो ये अब आप लोगों को चार्ट, हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट है। अब रिजल्ट तो आ गया है, स्टॉक लगभग देखिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है 145 के आसपास। तो यहाँ से इसका ऊपर का जो एक टारगेट हो सकता है लगभग आप मान के चलिए 155 से 170 तक हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये मूविंग एवरेज के हिसाब से सारा ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है और रिजल्ट में थोड़ी सी कमी पेशी तो है ही है, बट ये है कि ग्रोथ होने की उम्मीद के कारण
मेटल सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंडाल्को काफ़ी अच्छा ट्रेड भी कराता है। पिछले लगभग 100 रुपीज़ से ये काफ़ी लोग, काफ़ी व्यूअर पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो बताने की कोशिश थी कि हिंडाल्को को होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल आपने अगर 100 रुपीज़ के आसपास इसको लिया है तो कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या तो फिर आप स्टॉप लॉस को जैसे 145 के आसपास है तो 130 का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए, 135 का, और इसका ऊपर का टारगेट होना चाहिए 156 का। अगर ये 156 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो लमसम मान के चलिए वहाँ से 10% और ऊपर की तरफ लगभग 170 के ऊपर तक जा सकता है। और जिस दिन ये 170 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो काफ़ी तेज होता हुआ दिख सकता है। इसको ये डेली वाइज कैंडल्स हैं और इसका RSI का देखेंगे डेली में, देखिए 62 के आसपास है। अब जो डेली वाइज देखिए कारोबार करते हैं तो अप डाउन रहता है ज़्यादातर। हिंडाल्को पिछले कुछ समय से देखिए सारे ग्रीन है, जो ट्रेडिंग डेज हैं ये सारे ग्रीन में है, रेड में कम है, बट यहाँ से कुछ ये इसमें कमजोरी बनी हुई है। अब रिजल्ट का डिक्लेयर हो गया है, डिविडेंड भी दिया है लॉन्ग टर्म वालों को, तो इसका मेन इसको देखने की कोशिश करते हैं मंथली वाइज। अब देखिए मंथली वाइज में जैसे यहाँ पे इसका एक हर्डल बना हुआ है, लमसम मान के चलिए ये 2-3 पॉइंट हैं जो अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से कारोबार करते हैं तो लमसम 157, उसके बाद 160 और 170, यानी मीन्स 155 से 170 के बीच इसको हर्डल मिल सकता है, गिरावट हो सकती है। जो ये कैंडल बन रहा है जून का, ये जो कैंडल बन रहा है तो 135 या 130 का एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए, तो थोड़ा सा समय देते हैं। अगर आपने सपोज यहाँ पे खरीदा, जो लोअर लेवल पे खरीदे हमें, थोड़े से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए उन लोगों को। अगर जिस दिन ये समझे कि 140-135 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हो सकता है कि आपको 120 से 115 तक ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये मंथली वाइज में तो इसका RSI काफ़ी नीचे की तरफ है, 41 के आसपास है और ये लमसम अभी 54 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर डेली वाइज में RSI को देखेंगे तो वो 62 के आसपास है, यानी मीन 70 के आसपास। देखिए यहाँ पे 70 के आसपास से इसने ड्रॉप किया था, तो हो सकता है कि आपको यहाँ 70 के आसपास से ड्रॉप मिले। तो अभी रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है हिंडाल्को में, बट ये है कि ये निफ्टी के साथ, जैसे निफ्टी अगर तेज़ होता है तो आने वाले दिनों में अगर निफ्टी 10,400, 10,500 से 600 के बीच तक जाता है तो हिंडाल्को आपको लमसम 155 से 160 तक जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए ये मूविंग एवरेज है, अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो ये लमसम 155 से 170 के बीच इसका हर्डल बना हुआ है। और इस कैंडल को अगर फिल अप करता है ये तो 165-170 के बीच दिख रहा है ये। जैसे कि मंथली कैंडल बना हुआ है ये, मान के चलिए मार्च का है, तो मार्च में जो गिरावट आई थी इसकी 166 के आसपास से आया था। अगर ये 170 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए फिर ये टारगेट ये होगा 200 का, बट ये अभी आपको तो कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, ये 1-2 दिन में नहीं, आपको हो सकता है 2-3 महीना, 4 महीना के बाद यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है हिंडाल्को। और काफ़ी लोअर लेवल पे देखिए ये लमसम आया था 85 के आसपास, और काफ़ी जब ये 100 के आसपास था तो इसको बताने की कोशिश थी कि हिंडाल्को को देखना चाहिए। और क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी लगभग 4 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और मेन कारण ये है कि जो आदित्य बिरला ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें जो शेयरों में कमजोरी थी या फिर गिरावट हो रही थी, तो वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो और जो जैसे हिंडाल्को है, अल्ट्राटेक है और ग्रासिम देखिए काफ़ी अच्छा चला गया, बट ये है कि प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। तो ये हिंडाल्को का रेंज आप मान के चलिए, अगर ये मई का जो कैंडल है अगर ये 140 से 130 को अगर ब्रेक करता है तो मान के चलिए 115-110 तक दिखाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि कल परसों ही नीचे की तरफ आ सकता है। जब गिरावट होगी निफ्टी में और तो ये दिग्गज स्टॉक में भी गिरावट हो सकती है। हिंडाल्को मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा कारोबार भी करता है, और ऊपर का लेवल आप मान के चल सकते हैं कि 170, यानी मीन्स यहाँ से लगभग 25 पॉइंट ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा सा आप मान के चल सकते हैं कि 30 पॉइंट, ये रेंज होना चाहिए आने वाले दिनों में हिंडाल्को का। तो हिंडाल्को में कुछ मुनाफा वसूली करने की कोशिश करिए, और जब गिरावट होती है इसमें लगभग 110-115 के आसपास, तब इसमें फिर कुछ बाय करने की कोशिश करिएगा अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार। तो ये हिंडाल्को का अपडेट था आप लोगों के लिए, और कुछ मार्केट के पॉइंट बताने की कोशिश थी। ये आप लोगों को मार्केट का कुछ अपडेट बताने की कोशिश थी, कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश थी, हिंडाल्को का रिजल्ट बताने की कोशिश थी, लेवल बताने की कोशिश थी, टारगेट्स बताने की कोशिश थी।
आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया रियल एस्टेट देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।